नमस्कार। मैं BBS यादव। आज हम जो पॉलिटिकल व्यवस्था है देश में उस पर कुछ चर्चा करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो जनप्रतिनिधि जनता चुनती है उसमें एक बात बड़ी कॉमन हो गई है। जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसका ईमानदारी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जितने भी काउंसलर हों, जितने भी MLA हों, मेंबर पार्लियामेंट हों, सब जगह करप्शन का माहौल है। और पूरे देश में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनमें जो पब्लिक से जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनमें सब में करप्शन है। दिल्ली में अगर हम ख़ास तौर से ले लें तो दो डिपार्टमेंट बहुत मुख्य हैं। एक तो MCD है और एक DDA है। और बाकी जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में हैं, जैसे और से लैंड से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं, या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट PWD है जैसे दिल्ली में आपका, और बहुत से ऐसे महकमे हैं जिन लोगों में पब्लिक का रिलेशन सीधा पड़ता है, सीधे काम पड़ते हैं पब्लिक के। वहाँ करप्शन का इस तरह से तांडव हो रहा है कि मुझे ताज्जुब होता है। मैं समझता हूँ कि ये जनसेवक हैं या सारे के सारे, इन्हें क्या कहूँ मैं। एक चोर जो होता है वो अगर चोरी करता है तो उसकी सज़ा मुकर्रर है, कोर्ट में पेश हो जाता है, पुलिस ले जाती है। लेकिन पुलिस महकमा भी करप्शन से में लिप्त है। पीछे कमिश्नर पुलिस ने ऑर्डर निकाले कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी SHO या उसके नुमाइंदे, जो भी है स्टाफ, वो कभी भी किसी भी इलाके में DDA और MCD के जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी अनऑथराइज हो रहा है, वहाँ जब तक डिपार्टमेंट ना बोले तब तक उन्हें जाना नहीं है, ना उन्हें एक्शन करना, कोई उनका लेना देना नहीं है। लेकिन जितने भी ज़्यादातर थाने हैं वहाँ सिर्फ यही होता है कि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको पुलिस वाले ब्राइब लेके उसे कंटिन्यू होने देते हैं। हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे पुलिस वालों का, सिर्फ जो कायदा कानून ठीक रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। मैंने देखा है कि कुछ इलाकों में पीछे से मैं महसूस क्या किया है, मैंने देखा है, मैं इसका गवाह हूँ सीधा, कि अगर MLA आप पार्टी का है और काउंसलर अगर BJP का है तो दोनों ही करप्शन कर रहे हैं और दोनों ही मिलजुल के बांट रहे हैं। उसमें ऑफिसर तो हैं शामिल सारे MCD के या जो भी है DDA के या जो भी है मामला, वो सारे का सारा ज़मीनें गिर रही हैं। अब पीछे हमने देखा कि महरौली में कुछ तोड़ फोड़ हुई है। अनऑथराइज इलाके जितने भी हैं वो DDA गिरा रही थी उन सबको, मकानों को जो रिज पे बनाए हुए हैं महरौली में। सारा महरौली का जो इलाका मुझे याद है अभी तक कि पूरा सब खाली था। जितने भी वैकेंट जगह थी उन सब पे लोगों ने अनऑथराइज कब्जा कर लिया और मकान बना दिए। अब जब तोड़ फोड़ लागू हुई कोर्ट के ऑर्डर से तो उसके बाद स्टे दे दिया LG ने, और जो है फिर कोर्ट ने भी दे दिया। तो ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ, उसमें मुख्य जो काम होता है वो MCD का आजकल है, क्योंकि MCD पे ही ज़्यादातर एरिया है। और जो लैंड DDA की थी वो तो तकरीबन घिर चुकी है। अब तो लैंड DDA बचा रही है, लोगों को चिन्हित कर दिए गए हैं वो प्लॉट या इलाके जिसमें मतलब जो है DDA जिसकी मालिक है, और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। लेकिन पहले जो गिर गए हैं, पहले जो ध्यान नहीं दिया गया, अनऑथराइज कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं। तो मैंने अभी ताज़ा सुना कि काउंसलर जो अभी बने हैं, अभी तो शपथ भी शायद पता नहीं दंगा हो गया था, शपथ हुई नहीं थी। उन्होंने जो काउंसलर बने हैं उन्होंने मांगना शुरू कर दिया पैसा जाने लगे इलाकों में।
और मुझे किसी ने बताया, किसी बिल्डर ने ही बताया कि जो पुराने जो कंस्ट्रक्शन हुए थे उनमें पीछे वाले सब ले गए हैं, काउंसलर और एमएलए दोनों पैसे ले गए हैं। लेकिन जो नए लोग आए हैं, नई जो लेडीज़ की बता रहा हूँ मैं, लेडीज़ जो बनी है, जो 50% लेडीज़, वो भी करप्ट हैं सारी। और कई केसेस में कोई कोई काउंसलर हैं, कई ऐसे लेडीज़ जो पकड़ी गई हैं, एंटी करप्शन ने पकड़ा है उन्हें। तो पहले तो महिलाओं में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब तो करप्शन तो ऐसा हो गया है कि जैसे मिलजुल के ये सब लोग चोरी करते हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बिल्कुल पब्लिक ऐसे लोगों को वोट दे के उनको सर्टिफिकेट देती है कि तुम चोरी करो, तुम बेईमानी करो। क्या इनका स्टेटस होता है बनने से पहले और क्या इनका बाद में हो जाता है, ये सब आप देख रहे हो। और ऑफिसर तो हैं ही सारे तकरीबन, जो भी जिस महकमे में लगा है वो करप्शन, वहाँ बेतहाशा करप्शन है। सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं सब इनमें, एमसीडी में। केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन कट्टर ईमानदारी का तो कोई मतलब ही नहीं। टिकटों में पैसे वैसे लिए दिए गए हैं सभी पार्टियों में, क्या क्या सुनते रहते हैं हम लोग। और इसको कैसे सुधारा जाएगा मैं समझ नहीं पाता हूँ। कहाँ हम लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस की और भगत सिंह की बात करते हैं, और कहाँ है नेशनल करेक्टर ख़त्म हो गया है जनता में। और लोग अपना काम करवाने के लिए पैसे देते हैं, और जो बेचारा गरीब आदमी है, जो जिसके ऊपर टैक्स की मार है, जो और कामों में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो करप्ट लोग हैं ये तो मज़े ले रहे हैं, इनको तो महंगाई का कोई कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बुरी तरह से आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली में और एनसीआर में कहीं भी आप चला जाइए, सब जगह करप्शन हो रही है। और जो है मकान लोग बना रहे हैं, कईयों के 6-6 मकान हैं, और इनकी इंक्वायरी कोई करता नहीं है, ना तो इन्हें पकड़ता है। कैसी व्यवस्था हो गई है, कैसा भारत था और कैसा भारत हो गया है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी। सभी पार्टियां, केजरीवाल की पार्टी में जितने भी काउंसलर और एमएलए सारे पर करप्शन कर रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं जितने भी हैं। एमपी तो इनका कोई जीता नहीं है। तो ये अपने अपने बंदों को लगाते हैं, किसी को एमपी बना दिया राज्यसभा का, किसी को अभी पीछे 2 गुप्ता बना दिए थे एमपी, राज्यसभा के एमपी बना दिए थे, अभी राघव चड्ढा को बना दिया है पंजाब से। पिक एंड चूज़ वाली बात है, नेतागिरी वाली कोई बात नहीं रहेगी। किसी अच्छे आदमी को या किसी अच्छे नेता को आगे चुन के भेजें तो कोई मतलब ही नहीं है। केजरीवाल बहुत ही मक्कार और बहुत ही चालाक किस्म के आदमी हैं, और कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और सब जगह करप्शन ही करप्शन है। और पहले बहुत क्रांति करते थे, अब जब एलजी ने दबाव दिया है और जो है इनकी गलतियाँ पकड़ी हैं, तो तब से भाई साहब बिल्कुल पिट्ठू बन गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। अभी कहाँ गई इनकी ये फौज जो क्रांति करती थी। पूरी दिल्ली में आपका स्वागत है, आओ ना क्रांति करो। करप्शन से क्रांति थोड़ी ना होती है। सच्चाई अगर साथ नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अकेला ही सब पे भारी है। और क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सब जगह ही वो मतलब जो है लागू करें। लेकिन मैं एक बार फिर एलजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को पकड़ें जो मतलब किसी भी पार्टी से हों, चाहे जो काउंसलर वगैरह करप्शन कर रहे हैं, इनके सबका पैसे का और प्रॉपर्टी का हिसाब लिया जाए, और फिर जो है ठीक से एमसीडी को चलाया जाए। बहुत ही बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बड़ा परेशान हूँ इन सब बातों से। जनता को समझाया जाना चाहिए, जनता को जागरूक किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को तुम जिताते हो वो सिर्फ करप्ट लोग हैं, और उनको कैसे संभालना है, ये कुछ नया कुछ क्रांति करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।